देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप लोग, जिसमें ये शुरुआत में लिखा हुआ है 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करो। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए a प्लस नो डी प्रमाण लिखना है a और d का। उसके बाद में इसका दूसरा दे रखा है जिसमें आप लोगों को दिया हुआ है ये अंडर रूट 2 दिया हुआ है, फिर दे रखा है 3 अंडर रूट 2, और उसके बाद में आप लोगों को दिया हुआ है 5 अंडर रूट। और इसका पद कौन सा ज्ञात करना है? 18वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? इसका 18वां पद ज्ञात करना। और 18वां पद ज्ञात करने का मतलब t18 का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। t18 का मान ज्ञात करना है या नहीं? ये देखते ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई t18 का मान ज्ञात करना है तो a के प्लस में कितने d लिखने हैं? 17 d लिखने हैं। ठीक है, तो a का और d का मान ही तो लिखना है। इसमें a का मान कितना दे रखा है? ये a का मान देखो शुरुआत में लिखा हुआ है अंडर रूट 2, लिख दिया। ये 17 का 17 लिख दिया और गुणा में डी का मान लिखना। देखो 3 बार अंडर रूट 2 लिखा हुआ है। कितनी बार अंडर रूट 2 लिखा हुआ है? 3 बार। 3 बार में से एक बार घटाना है। ये एक बार घटा दिया। ये अंडर रूट 2 कितनी बार बच गए? 2 बार। ये कितनी बार बच गए अंडर रूट 2? 2 बार। ठीक है, समझ में आ गए? ये देखो ये अंडर रूट 2 ऐसे का ऐसे लिखोगे, ये 17 की टेबल 2 बार बोलोगे कितना आ जाएगा? 34। ये अंडर रूट 2 ऐसे का ऐसे। देखो ये 34 बार अंडर रूट 2 यहाँ लिखा है, एक बार यहाँ लिखा है, जोड़ना है ना। तो 34 बार में एक बार और जोड़ देंगे तो कितनी बार हो गया है? 35 बार अंडर रूट। ठीक है, कर लोगे? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा हुआ है, पहले में तीसरा कर लोगे ना। 9 13 17 21 लिखा हुआ है। a का मान 9 है, d का मान 4 है, 24वां पद ज्ञात करना है। तो a प्लस 23d और a और d का मान लिखना है उसमें। दूसरे में देखो 21 18 15 का कौन सा पद? माइनस 81। ये देखो क्वेश्चन में संख्याएं क्या क्या दे रखी है आप लोगों को? 21, फिर दे रखी है 18 और उसके बाद में 15 दे रखी है। बोला है कौन सा पद? ये जब भी आप लोगों को बताया कौन सा पद बोल दिया जाए तो ये कौन सा पद? माइनस 81। माइनस 81 यहाँ बताओ किसका मान है? tn का मान। ये माइनस का जो 81 दे रखा है ये किसका मान दे रखा है? tn का मान। ये 21 जो शुरुआत में दे रखा है ये किसका मान है? a का। और d का मान 18 में से 21 को घटाना है। यहाँ 21 में से 18 को नहीं घटाना है। ये 18 में से 21 को घटाओगे तो बड़ी संख्या माइनस की है या नहीं? तो चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। 21 में से 18 घटाओगे तो 3। तो d का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 3। अब इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है? tn वाला फॉर्मूला लगाना है। a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। tn का मान कितना है? ये माइनस का 81 है या नहीं? बराबर में a का मान ये 21 है, प्लस में n माइनस 1 ऐसे का ऐसे, और गुणा में d का मान कितना है? माइनस का 3। सबसे पहले प्लस का 21 बराबर के इस तरफ जाएगा, यानी हल करते समय हमेशा इसी का समाधान सबसे पहले करना है। ये माइनस का 81 ऐसे का ऐसे लिखोगे, ये 21 इधर आएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का, बराबर में n माइनस 1 और गुणा में माइनस का। आप लोगों को पता है माइनस की संख्याओं को जोड़ते हैं। जैसे किसी में 2 रुपए बकाया है, जैसे दुकानदार से आप 2 रुपए का सामान लेके आए वो उधार है तो वो 2 रुपए आप में बकाया है, ये माइनस का मतलब बकाया है। फिर आप 3 रुपए का और सामान लेके आ गए, फिर उसने लिख दिया 3 रुपए और बकाया है, तो टोटल मिला के बकाया रुपए कितने हुए? 5। तो 5 के आगे चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का, क्योंकि दोनों बकाया ही तो है। ऐसे थोड़ी है इसको प्लस कर देंगे और जोड़ बाकी करने बैठ जाएंगे हम लोग, या इसको प्लस करके लिख देंगे। ये देखो दोनों को जोड़ना है, 1 और 1 2, 8 और 2 10, 102 किसका हो गया है? माइनस का। ये माइनस का 3 गुणा से इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, और बराबर में n माइनस 1। माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कैंसिल, 3 का भाग लगाओ, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 30। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये इसके बाद में देखो इनमें से ये कौन सा पद शून्य है आप लोगों से बोला गया है? ये 84 लिखा हुआ है, ये इसी का दूसरा है, ये पहला था। तो दूसरे में लिखा हुआ है ये 84 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है ये 80 और उसके बाद में लिखा हुआ है 76। और इसके अंदर भी बोला गया है कि कौन सा पद, ये कौन सा पद क्या बोला गया? शून्य। मतलब शून्य किसका मान है यहाँ पर? tn का मान। शून्य किसका मान है इसमें? tn का। ये a का मान देखोगे तो कितना है? ये 84 है, और d का मान देखोगे तो ये 80 में से 84 को घटाओगे तो बड़ी संख्या माइनस की है या नहीं? ऋणात्मक है बड़ी संख्या, तो चिन्ह किसका लगेगा?
ऋणात्मक लगेगा। 84 में से 80 को घटाओगे तो ये Tn वाला फॉर्मूला लगाना है आप लोगों को, a प्लस n माइनस 1 और गुणा के अंदर d। Tn का मान कितना लिखना है अब की बार? 0 लिखना है। कितना लिखना है? 0। उसके बाद में a का मान लिखोगे 84 प्लस में n माइनस 1, ये n का मान ज्ञात करना है। d का मान कितना है? माइनस का, लिख दिया। ये 84 जो प्लस का था ये इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये n माइनस 1 और गुणा में ये माइनस का। ये देखो ये माइनस का जो 4 दे रखा है ये बराबर के इस तरफ आएगा तो किसमें हो जाएगा? भाग में हो जाएगा या नहीं? ये माइनस का 4 बराबर के इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? भाग में। माइनस के माइनस कैंसिल, 4 का भाग लगाओ, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ये माइनस का 1 इधर आएगा तो इसका तो n बराबर 21 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? कर लोगे या नहीं? ये इसका जो अंतिम क्वेश्चन दे रखा है, कोई पद 301 वाला कर लोगे और उसके बाद हाँ Tn वाला फॉर्मूला लगाना है। कोई पद 301 है, कोई पद के लिए बोल दिया जाए तो ये हो सकता है कि 301 को आप रखो तो ये ऋणात्मक आ जाए या दशमलव में आ जाए। दशमलव में आएगा। ये दशमलव में आएगा ना, तो दशमलव में आने के बाद में जैसे देखो इसमें तीसरा ही है ना, तो तीसरे में आप लोगों को दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, फिर 11 दिया हुआ है, उसके बाद में क्या दे रखा है? 17 और 23 दे रखा है। देखो कोई पद 301 मतलब ये 301 किसका मान दिया हुआ है? Tn का दे रखा है। Tn वाला फॉर्मूला ही उतारना है आप लोगों को। ये Tn वाला फॉर्मूला आप उतारोगे तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। ये देखो Tn की जगह उतारोगे 301 बराबर में a का मान कितना है? 5 है या नहीं? ये प्लस का चिन्ह, ये n माइनस 1 ऐसे का ऐसे गुणा में d का मान 11 में से 5 घटाएंगे तो उतार दिया। ये 5 प्लस का है बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, बराबर में n माइनस 1 और गुणा के अंदर 6। ये 301 में से 5 को घटाओ कितने बचते हैं? 200। ये 296 बचते। ये 6 गुणा से इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? भाग में, बराबर में n माइनस 296 में 6 का भाग लगा दे। 6 का भाग लगाओगे तो 6 चौक 24, फिर बच गए 5 56, 6 9 54 और कितने बच गए? 2। ये 2 बेटा मिश्र भिन्न में बदलना आता है या नहीं? ये माइनस का 1 था बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? तो n बराबर 49 और ये कितने हो गए? 50 सही 2 बेटा 6। तुम चाहो तो इनको काट भी सकते हो, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो n बराबर कितना गया? 50 सही 1 बटा 3। 50 सही 1 बटा 3 का क्या मतलब होता है? 50.33 पर n का मान कभी भी 50.33 नहीं हो सकता, क्योंकि जो दशमलव है उसके अंदर n का मान कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, दशमलव और ऋणात्मक n का मान नहीं होता ना, तो यहाँ पे ये दशमलव में n का मान आ रहा है, इसीलिए ये प्राप्त नहीं हो सकता। इसका चौथा आप लोग कर लोगे कि कोई एक पद माइनस 150 दे रखा है, सेम ही करना है जैसे ये 2-3 क्वेश्चन किए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है आप लोगों को कि यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है, तो देखो एक तो छठा पद दे रखा है, ये छठा पद मतलब T6 का मान दिया हुआ है या नहीं आप लोगों को। फिर उसके बाद में अगला आप लोगों को दे रखा है 17वां पद, इसका मतलब T17 का मान भी आप लोगों को दिया हुआ है। क्या क्या दे रखे है? एक तो 19 दिया हुआ है, ये एक कितना दे रखा है? 41 दे रखा है। और आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा क्या है? 40वां पद आप लोगों को ज्ञात करना है, मतलब T40 का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। ऐसा उदाहरण हम लोगों ने किया था या नहीं अभी? तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से देखो छठा पद और 17वें पद में से बड़ा कौन सा है? 17वां पद है ना, तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं 17वें पद वाले को। इसको क्या लिखोगे? a प्लस कितने d लिखोगे? 16d। तो बराबर में कितना लिखना है? ये 41। ठीक है, अब T6 वाले को भी लिख दे। a प्लस कितने d लिखेंगे इसके? 5d बराबर के अंदर 19। आप लोगों को पता ही है करना क्या है, घटाना है या नहीं? घटाओगे तो a में से a गया तो 0, 16 में से 5 घटाओगे कितने d बच गए? 11d। ये 11 बचते हैं। ठीक है, 16 में से 5 घटाने पर कितने बचते हैं? 11। और 41 में से 19 घटाओगे तो 11 में से 9 घटाओगे तो 2 और 3 में से 1 घटाओगे तो 2, 22। मतलब d बराबर 22 में ये 11 गुणा से इधर आएगा तो भाग में, और भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो d बराबर हमने कितना प्राप्त कर ली है? 2। उसके बाद में छोटा समीकरण देखो, इसमें कौन सा है? a प्लस 5d बराबर 19 है या नहीं? तो यहां लिख लेते हैं a प्लस 5d बराबर कितना है?
ये देखो a का a प्लस में 5 का 5 गुणा में d की जगह कितना लिखना है 2 लिखना है, यानी d बराबर 2 है तो d की जगह लिख दिया 2, बराबर में कितना लिखोगे 19। ये 19 का 19 देखो 5 दूनी 10 और ये 10 बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो a बराबर 19 में से 10 घटाओ कितने बचते, d का मान ज्ञात कर लिया है और a का मान ज्ञात कर लिया। ज्ञात किसका करना है मान, t 40 का मान ज्ञात करना है। और 40वां पद जब आप लोगों को ज्ञात करना रहता है तो a प्लस डी कितने लिखोगे 39d लिखोगे या नहीं। a का मान कितना है 9 प्लस में 39 इंटू डी का मान कितना है 2। तुम्हें 39 की टेबल आती है या नहीं आती है तो गुणा करके देख लेना है। 39 की टेबल 2 बार बोलोगे तो कितना आ जाएगा 78 और 78 में 9 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 87। ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा 87। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप लोग देखोगे कि समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद दे रखा है। तो इसमें कौन कौन से पद दे रखे हैं देखो, एक तो तीसरा पद दिया हुआ है, एक कौन सा पद दिया हुआ है 9वां पद दिया हुआ है। तीसरे पद का मान देखो कितना है, तीसरे पद का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और 9वें पद का मान माइनस का, ये माइनस का 8 दे रखा है 9वें पद का मान। और आप लोगों से पूछा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखो ये कौन सा पद जो नाम लिखा रहता है ना, ये कौन सा पद, ये कौन सा पद का मतलब क्या हो गया, ये कौन सा पद शून्य, मतलब शून्य किसका मान है tn का। मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया था कौन सा पद जहां बोल दे वहां n का मान ज्ञात करना रहेगा और tn का मान दिया हुआ रहेगा। tn का मान कितना दिया हुआ है इसमें 0। देखो वही तरीका, सबसे बड़ा पद कौन सा 9वां पद है या नहीं, तो पहले 9वें पद को लिखोगे a प्लस कितने d लिखने हैं 8d, ये बराबर में माइनस का 8। फिर उसके बाद में लिखो t3 है तो t3 वाले को लिखोगे तो a प्लस कितने d लिखने हैं अब की बार 2d और बराबर में 4 घटा दे माइनस माइनस और माइनस, ये a में से गया तो 0, 8 बार d में से 2 बार d गया तो 6 बार d। माइनस के 8 और माइनस के 4 कितने होते हैं माइनस के 12। ये माइनस के 8 और माइनस के 8 कितने होते हैं माइनस के 12। d बराबर 12 के अंदर माइनस के 12 में 6 का भाग लगाओगे, ये 6 गुणा से इधर भाग में आएगा, यानी 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, लेकिन किसका आएगा माइनस का। d का मान कितना आ गया माइनस का 2। उसके बाद में देखो ये इन दोनों में छोटा समीकरण कौन सा है a प्लस 2d वाला है या नहीं, तो यहां लिखेंगे a प्लस 2d बराबर में 4। ये a का मान आप लोगों के पास में है क्या नहीं है, प्लस में 2 गुणा में d का मान कितना है माइनस का 2 और बराबर में 4। ये 2 प्लस का है, ये 2 माइनस का है। माइनस और प्लस की संख्या गुणा होगी तो चिन्ह किसका लगेगा माइनस का। 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, ये a का a और बराबर में 4। a बराबर ये 4 तो लिखा हुआ है, माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 और 4, a का मान कितना हो गया है 8। लेकिन अब की बार tn का मान 0 दे रखा है और n का मान आप लोगों से पूछा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा आप लोगों के tn वाला फॉर्मूला लगेगा या नहीं। तो tn बराबर a प्लस n माइनस a गुणा में d। tn का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 0 दे रखा है, ये 0 लिख देंगे। बराबर a का मान कितना है ये 8 दिया हुआ है, प्लस में n माइनस 1 ऐसे का ऐसे लिख देंगे और d का मान कितना है माइनस का 2 लिख दिया। ये प्लस का 8 बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर में n माइनस 1 और गुणा में कितना दिया हुआ है माइनस का 2। 0 में से 8 को घटाओगे यही माइनस 8 वापस आना है, ये 0 में से 8 को घटाओगे तो माइनस 8 वापस आएगा या नहीं। ये देखो n माइनस 1 ऐसे का ये ऐसे, ये माइनस 2 गुणा से बराबर के इधर आएगा तो किस में आ जाएगा भाग में। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार। माइनस का 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो n बराबर 4 और 1 कितने हो गए ये आप लोगों को। तो इसमें n का मान पूछ लिया आप लोगों से tn का मान देने के बाद में, ठीक है ये कर लोगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखो 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वें में हम लोगों को दे रखा है समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। देखो तीसरा पद 16 मतलब t3 का मान कितना दिया हुआ है आप लोगों को 16 दे रखा है। और उसके बाद में आप लोगों को बोला है 7वां पद 5वें पद से 12 ज्यादा है। ये देखो ऐसे बोला गया कि ये जो 7वां पद है ये 5वें पद से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा। तो ये देखो 5वां पद है या नहीं, ये जो आप लोगों को 5वां पद दे रखा है
ये पांचवें पद से 12 ज्यादा, मतलब पांचवें पद में अगर 12 जोड़ दिया जाए तो सातवें पद का मान आ जाएगा या नहीं? कोई कंफ्यूजन है लाइन में तो बताओ। सातवां पद पांचवें पद से 12 ज्यादा है तो पांचवें पद में 12 जोड़ते ही सातवां पद आएगा या नहीं? यहां देखो अब मान लिख देते हैं। सातवें पद का मान कितना है? सातवें पद का मान होगा a प्लस कितने डी लगाने हैं? 6d। ये बराबर का चिन्ह, ये T5 लिखा हुआ है, इसकी जगह लिखोगे तो a प्लस कितने डी लगाने हैं? 4d और बराबर में 12। ये देखो a प्लस 6d ऐसे का ऐसे, ये दोनों संख्याएं बराबर के इधर आएगी। a प्लस का है बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये 4d प्लस का है बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का और बराबर में 12। देखो a प्लस का और माइनस का आपस में कैंसिल। 6 बार d में से 4 बार d को घटा देंगे तो d कितनी बार बचेगा? 2 बार और बराबर में 12। ये d बराबर ये 12 का 12, ये 2 गुणा से इधर आएगा तो भाग में 12 में 2 का भाग लगाएंगे तो 6। d का मान कितना आ गया है? कोई दिक्कत नहीं है। d का मान 6 आने के बाद देखो शुरुआत में दिया हुआ है t3 बराबर कितना दिया हुआ है? 16। तो t3 को क्या लिखोगे? a प्लस कितने d लिखने हैं? 2d बराबर में 16। t3 का मान क्या होता है? a प्लस 2d बराबर में 16। ये देखो a का a प्लस में 2 गुणा में d की जगह कितना लिखना है? 6 बराबर में 16। 6 दूनी 12। ये 12 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। a बराबर 16 में से 12 घटाओ कितने बचते हैं? ठीक है। ये a का और d का दोनों का मान ज्ञात कर लिया है या नहीं? उसके बाद में क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करो। समांतर श्रेणी ज्ञात करने का मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है? देखो 4 है। तो दूसरा पद ज्ञात करोगे तो 4 में सार्वंतर d का मान जोड़ोगे या नहीं? तो 4 और 6 कितने हो जाएंगे? 10। ये सार्वंतर जोड़ते हैं या नहीं हर बार? फिर 10 में फिर सार्वंतर को जोड़ोगे प्लस 6 तो कितना हो जाएगा? 16। फिर 16 में सार्वंतर 6 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 22 डॉट डॉट डॉट। ये समांतर श्रेणी बन गई या नहीं? तो इस तरीके से आप लोगों को समांतर श्रेणी बना के उत्तर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? देखो 3 अंकों वाली संख्याओं के लिए बोला गया 3 अंकों की संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 99 तक 2 अंक रहते हैं या नहीं? 100 से शुरुआत होगी। जो 100 लिखा हुआ है उसमें सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या यही होती है ना। 100 से लेके आप लोग आगे जाओगे तो 999 तक। ये 999 तक 3 अंक होते हैं या नहीं? अगर 999 से और आगे जाने की कोशिश करोगे तो 1000 में 4 अंक हो जाएंगे, तो वो तो हमारे काम की नहीं है। तो आप लोगों को इसमें बताना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्य के लिए बोला गया, और विभाज्य के लिए बोला जाए तो जिस अंक का विभाज्य बताया जाए वो 7 किसका मान है? d का मान है। तो d का मान 7 दे रखा है। और विभाज्य वाले में मैंने तरीका बताया था, दोनों संख्याओं में भाग लगाना है और भाग लगाने से हमें प्राप्त हो जाएगा एक तो प्रथम पद का मान और एक अंतिम पद tn का मान। यहाँ देखो एक तो इस 100 में किसका भाग लगाना है? 7 का भाग लगाना है। 7 एकम 7 बचे 3 30 7 चौक 28। कितने बच गए? 2। 2 में कितने जोड़े कि 7 हो जाए? 5 जोड़ना पड़ेगा या नहीं? मतलब इस 100 में कितने जोड़ने हैं? 5। 100 में 5 जोड़ोगे तो कितने हो गए? 105। ए का मान कितना हो गया? 105। दूसरा क्या करना है? ये 999 जो दे रखा है इसमें भी 7 का भाग लगाना है। ये 7 एकम 7 बचे कितने? 2। 29 7 चौक 28 बचा 1। फिर उतारोगे 9 7 दूनी 14 बचे कितने? 5। ये 5 जो बचते हैं उनको घटाते हैं या नहीं लास्ट के अंतिम पद में से? तो ये tn का जो मान है वो 5 घटाओगे 999 में से 5 को घटाओगे, ये 999 है और इसमें से अगर 5 को घटाओगे तो कितने बच जाएंगे? 994। तो ये 994 किसका मान आ गया है? tn का। देखो tn का मान 994 है, a का मान 105 है और d का मान 7 है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? tn वाला लगाना है या नहीं? tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। tn का मान कितना है? देखो देखे 994 है या नहीं? बराबर का चिन्ह। a का मान कितना है? ये 105 दिया हुआ है, प्लस में n का मान ज्ञात करना ही है और d का मान कितना है? 7 दे रखा है। ठीक है, ये 105 सबसे पहले इसी का समाधान करते हैं। ये 994 की तरफ जाएगा 105, तो किसका हो जाएगा? माइनस का। बराबर में ये n माइनस 1 ऐसे का ऐसे गुणा में 7। ये 994 में से 105 को घटाओ, 14 में से 5 गए तो
9 फिर कितने बचेंगे 8 और 8 889 बच गए। ये n-1 और ये गुणा से 7 बराबर के इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में। 7 का भाग लगाए इसमें 7 एकम 7 फिर 7 दूनी 14 7 दूनी 14 4 और 7 7 49 127 बार। ठीक है ये माइनस का एक इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो n बराबर कितना हो जाएगा 128। यही उत्तर है ना। तो 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है यहाँ पे 128 संख्याएं आप लोगों को दे रखी। ठीक है कर लोगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लिखा हुआ है ये अंतिम पद से ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है एक तो दिया हुआ है 10 फिर दिया हुआ है 7 उसके बाद में दिया हुआ है 4 और उसके बाद में अंत में दे रखा है माइनस का 62 और आप लोगों को बोला है अंतिम पद से कौन सा पद ज्ञात करना है ये अंत से 12वां। अंत से कौन सा पद ज्ञात करना है 12वां पद ज्ञात करना है। अच्छा 11वां पद बोला हुआ है। ये अंत से कौन सा पद ज्ञात करना है आप लोगों को 11वां पद ज्ञात करना है। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था अंत से 11वां पद 12वां पद 20वां कोई भी ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं L-n-1 गुणा में d। ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं या नहीं। तो L का मान कितना है माइनस का 62 है या नहीं। तो ये लिख देंगे माइनस का 62 माइनस का चिन्ह n-1 11 में से 1 घटाना है। 11 में से 1 घटाओगे कितने बचेंगे 10 और गुणा में d का मान देखो 7 में से 10 को घटाएंगे तो d का मान 7 में से 10 को घटाने पर कितना आ जाएगा माइनस का 3। d का मान कितना आएगा माइनस का 7 और 10 में से बड़ी संख्या माइनस की है इसीलिए माइनस का चिन्ह ये लिख दिया माइनस का 3। यहां देखो माइनस की संख्या और माइनस की संख्या माइनस और माइनस गुणा होगा तो चिन्ह किसका आ जाएगा प्लस का। 10 को 3 से गुणा करोगे तो 30 ये माइनस का 62। माइनस के 62 में से प्लस के 30 घटाने देखो प्लस और माइनस में से बड़ी संख्या माइनस की है इसीलिए उत्तर कैसा आएगा ऋणात्मक। और 62 में से 30 को घटाओ 2 का 2 और 6 में से 3 घटाए तो 3 ये माइनस का 32 क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है 7वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 8वें में आप लोग देखोगे तो समांतर श्रेणी 1 4 7 और 10 दे रखी है। ये 1 4 7 10 और डॉट 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 के बाद में कितना दे रखा है 88 दे रखा है ना। और अब की बार आप लोगों को क्या बोला है ये अंत से कौन सा पद है अब की बार ये 12वां पद है अंत से। तो फॉर्मूला यही लगेगा वापस। तो L-n-1 गुणा में d। L का मान कितना है ये 88 दे रखा है या नहीं। माइनस का चिन्ह n-1 12 में से 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा 11 और d का मान देखो 4 में से 1 घटाने पर d का मान कितना आता है 3। देखो ये 88 ऐसे का ऐसे 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 33 ये घटाएंगे 8 में से 3 गए तो 5 8 में से 3 गए तो 55 क्या हो जाएगा आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है समांतर श्रेणी में कितने पद दे रखे हैं। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या दे रखी है 60। तो n का मान आप लोगों को 60 पहले से दिया हुआ है। ठीक है उसके बाद में बोला है कि यदि प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः दे रखे हैं तो प्रथम पद a का मान तो कितना दिया हुआ है 7 और अंतिम पद का मान दिया हुआ है 125। अंतिम पद मतलब t 60 का मान दिया हुआ है या नहीं 125। मान लो कोई भी 5 पद है और ये अंतिम पद 5 दे रखा है तो मतलब 5वां पद ही तो हुआ ना। वो जितने पद होंगे उसमें अंतिम पद वही होगा जो टोटल पदों की संख्या जैसे 60 पद है तो 60वां पद अंतिम पद होगा या नहीं। तो 60वें पद का मान कितना दिया हुआ है 125 और उसका 32वां पद आप लोगों को ज्ञात करना है मतलब t 32 का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। ये देखो t 60 का मान 125 दे रखा है या नहीं तो हम लिख देते हैं t 60 का मान दिया हुआ है 125। t 60 को कितना लिखोगे a प्लस कितने d लिखोगे ये 59d लिख दिया बराबर में 125। ये देखो a का मान कितना है 7 लिख दूं यहाँ पे 7 प्लस ये 59d बराबर 125। ये प्लस का 7 बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहां देखो 125 में से 7 को घटाओ कितने बचते 118 ये बराबर में 59d। देखो
ये 59 का दुगुना करोगे तो 118 होता है, नहीं 59 एकम 59 और 59 दूनी 118, क्योंकि 5 और 5 10 और 9 और 9 18, तो 118 हुई है या नहीं। ये d बराबर क्या हो जाएगा, 118 है, 59 आएगा भाग में, ये 59 का भाग 118 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। d का मान कितना हो गया, 2। देखो a का मान हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, d का मान कितना दिया हुआ है, 2 हमने ज्ञात कर लिया है, 32 का मान ज्ञात करना है, t 32 का ज्ञात करना है या नहीं। तो t 32 बराबर a प्लस कितने d लिखोगे, 31 d लिखोगे या नहीं। यहां देखो ये t 32 ऐसे का ऐसे लिख देंगे, a का मान कितना है, 7 है या नहीं, ये लिख दिया 7 प्लस में 31 गुणा में d का मान देखो कितना है, 2। ये 31 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ये t 32 का आप लोगों को मान ज्ञात करना था, तो 62 में 7 को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 16। ठीक है, सामने देखो कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में दे रखी है और संख्याओं का योग और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बारे में बोला है। देखो कहीं पे भी गुणनफल के बारे में या वर्ग के बारे में नहीं बोला हुआ ना, तो उस टाइप से a माइनस डी a प्लस डी उस टाइप का लेने की आवश्यकता नहीं है। ये इसमें आप लोग क्या लेोगे, देखो 4 पद है, ये क्वेश्चन नंबर है 10वां, तो इसमें ले लेंगे पहला पद a हो जाएगा, दूसरा पद क्या होगा a प्लस डी, और तीसरा a प्लस 2d, और चौथा a प्लस 3d। ये समांतर श्रेणी के 4 पद ले लिए या नहीं। ये 4 पद लेने के बाद देखो कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, यदि संख्याओं का योग कितना है, 50 है, तो योग 50 होने का मतलब ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या, इन चारों का अगर जोड़ करोगे तो कितना रहेगा, 50। जोड़ेंगे तो ए देखो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो कितनी बार लिखा हुआ है, ए 4 बार लिखा हुआ है। और डी देखो 3 बार और 2 बार 5 बार, 5 बार और ए कितनी बार हो गया, 6 बार। ये 6 बार डी है, बराबर में कितने, 50। यहां तक ए और डी में देखोगे तो एक समीकरण बना या नहीं आप लोगों के पास में। तुम चाहो तो संख्या को छोटा भी कर सकते हो, लेकिन एक समीकरण बन गया आप लोगों के पास में। दूसरा देखो इसमें लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो ये हमने मान लिया कि ये तो सबसे छोटी संख्या है शुरुआत वाली, ये सबसे छोटी संख्या है या नहीं। और उसके बाद में ये इधर वाली देखोगे तो ये सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। देखो बड़ी संख्या कौन सी है, a प्लस 3d सबसे बड़ी संख्या है या नहीं। और छोटी संख्या कौन सी है, ये a लिखा हुआ है, ये सबसे छोटी संख्या है या नहीं। उसके बाद में बोला हुआ है कि छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो तुम लोग बताओ ये बड़ी संख्या पहले से है, अगर इसको 4 से गुणा करेंगे तभी तो ये दोनों बराबर होगी ना। ये बोला हुआ है कि छोटी वाली संख्या का अगर 4 गुणा कर दिया जाए तो वो बड़ी वाली संख्या के क्या हो जाएगी, बराबर। तो इसका 4 गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा या नहीं। ये देखो 4a ऐसे का ऐसे, ये प्लस का a इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का a हो जाएगा, बराबर में 4 बार a में से 1 बार a को घटाओगे तो 3 बार a बराबर है 3 बार d के। ये a बराबर ये 3d लिखा हुआ है, ये 3 गुणा से इधर आएगा तो भाग में, 3 से 3 कट गया तो a का मान किसके बराबर है, d के बराबर। ये a का मान d के बराबर है या नहीं। तो इस समीकरण में आप मान लिख सकते हो या नहीं। तो मान हम लोग लिखेंगे तो इधर देखो ये लिखा हुआ है 4a प्लस 6d बराबर में कितना है, 50। ये 4a ऐसे का ऐसे प्लस में 6 भी ऐसे का ऐसे, d की जगह d का मान a लिख सकते हैं या नहीं। क्योंकि जब d और a बराबर है तो इस d की जगह a लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि d और a तो बराबर ही है, और बराबर में कितना है, 50। ये 6 बार a, ये 4 बार a, कितनी बार हुआ a, 10 बार, बराबर में 50। तो a बराबर 50 में 10 का भाग लगाओगे तो a का मान कितना हो जाएगा, 5। और आप लोगों को पता है कि a और d तो बराबर है या नहीं, तो a का मान भी 5 है और d का मान भी कितना है, 5। समांतर श्रेणी के चारों पद ज्ञात करने हैं या नहीं। पहला पद था a, तो इस a का मान कितना है, 5। ये प्रथम पद का मान आ गया या नहीं। ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 प्राप्त कर लिया, ठीक है। इसका ये दूसरा पद है, ये a प्लस डी दूसरा पद है या नहीं। तो मतलब a का मान लिखोगे 5 और d का मान भी लिखोगे 5। 5 और 5 कितने हो गए, 10। समांतर श्रेणी का दूसरा पद कितना हो गया, 10। उसके बाद में तीसरा पद क्या है, ये a प्लस 2d है या नहीं। ये a प्लस 2d देखोगे, a का मान है 5,
प्लस में 2 और गुणा में डी का मान भी कितना है 5। 5 और 2 को गुणा करोगे तो 10 और 10 में 5 जोड़ोगे तो 15। तो ये तीसरा पद कितना हो गया है 15। और ये चौथा पद ज्ञात करेंगे तो देखो ए का मान 5 प्लस में 3 इंटू डी का मान 5, तो 5 तिया 15 और 15 में 5 जोड़ोगे तो 20। तो वो समांतर श्रेणी के जो 4 पद दे रखे हैं वो कौन कौन से है 5, 10, 15 और 20। ठीक है।